दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केजरीवाल की ओर से भेजा गया संसदीय सचिव वाला बिल लौटा दिया है। केजरीवाल ने बिल के जरिए मुख्य संसदीय सचिव को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर करने को कहा था ताकि उनके 21 विधायकों की सदस्यता बच सके, लेकिन राष्ट्रपति ने सोमवार को बिल वापस भिजवा दिया। अब केजरीवाल सरकार के 21 विधायक जो संसदीय सचिव हैं, उन पर विधानसभा सदस्यता खोने की तलवार लटक रही है। 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरीज को इस्तीफा देना पड़ेगा। लगातार केजरीवाल सरकार इस बारे में झूठ बोल रही थी कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, और दूसरा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया है, जबकि आरटीआई से भी स्पष्ट हो गया था कि इनके पास कार और ऑफिस इन सबको ये फैसिलिटीज दी गई थी। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो दिल्ली सरकार ने 21 बनाए, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में बनाया, किसी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाया, किसी को पानी के क्षेत्र में बनाया, किसी को बिजली के क्षेत्र में बनाया, उनको किसी प्रकार की आमदनी, पगार, गाड़ी, बंगला, किसी प्रकार का इस बेनिफिट नहीं दिया गया। इस बीच केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया है कि उन्होंने किसी एमएलए को एक पैसा नहीं दिया, सभी 21 एमएलए मुफ्त में काम कर रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के कई विभागों ने बड़े पैमाने पर अनियमितता की बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है इस अनियमितता से सरकार को पिछले वित्त वर्ष में करीब 160 करोड़ का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी को साल 2010 और 15 के बीच 5022 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पैसा होने के बावजूद इस दौरान एक भी बस नहीं खरीदी गई। सीएजी ने दिल्ली के 7 सरकारी अस्पतालों के खर्च पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2015 के बीच अस्पताल पानी के बिल में 15% छूट लेने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से 2 करोड़ 76 लाख ज्यादा खर्च हुआ। इस बीच दिल्ली सरकार ने 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में अपनी जांच रिपोर्ट एलजी नजीब जंग को भेज दी है। रिपोर्ट में शीला दीक्षित के खिलाफ सीबीआई और एसीबी जांच कराने को कहा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म उड़ता पंजाब को सिर्फ 1 कट के बाद रिलीज करने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को 48 घंटे में फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी जारी करने का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म से सार्वजनिक स्थान पर शाहिद कपूर के टॉयलेट करने वाला सीन हटाने को कहा है। साथ ही निर्माताओं को फिल्म में 3 डिस्क्लेमर दिखाने होंगे। अदालत ने अपने फैसले में कहा है फिल्म में राज्य के खिलाफ कुछ भी नहीं है। वहीं प्रोड्यूसर्स ने कहा कि फिल्म 17 जून को ही रिलीज होगी। देखिए, हम बहुत खुश हैं। ये विक्ट्री है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। हमने जो याचिका दायर की थी वो मंजूर हो गई, हमारे सारे सजेशंस भी एक्सेप्ट हो गए। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैराना मुद्दे को बीजेपी की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा कि कैराने से अगर कोई 5 साल पहले गया हो तो उसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं है। एक कैराना की जो लिस्ट दी है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के लोगों ने, उस पर आपको विचार करना चाहिए। कौन कितने वर्ष पहले चला गया? कोई 5 साल पहले चला गया, उसके भी जिम्मेदार हम समाजवादी लोग हैं। कोई 14 साल पहले कोई घटना हुई, उसकी वजह से चले गए, उसके लिए भी समाजवादी जिम्मेदार है। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कैराना के मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकते, जबकि कांग्रेस का कहना है कि चुनाव की वजह से कैराना जैसे मुद्दों पर जानबूझकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। कैराना के अंदर जो पलायन हुआ है उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने हल्के से नहीं लेना चाहिए। कैराना का पलायन आंख खोलने वाला पलायन है। आप चाहते हैं इस प्रकार के पलायन सारे उत्तर प्रदेश में हो? चाहते हैं? मथुरा में घटना हुई, अभी कैराना में घटना हुई, तो ये एक बिल्डअप किया जा रहा है एटमॉस्फेयर। इलेक्शन आने तक ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्डअप किया जा रहा है कि लोग धर्म के नाम पे बट जाएं। माता जी, मोदी 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 मोदी। इलाहाबाद में परिवर्तन रैली से बीजेपी के मिशन यूपी की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने राज्य की जनता से 5 साल मांगे हैं। मोदी ने कहा कि सरकार बनने के बाद अगर उनकी पार्टी काम ना करे तो जनता उन्हें लात मार कर हटा दे। रैली में पीएम ने मुलायम और मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में लूट खसोट के लिए दोनों के बीच 5-5 साल की ठेकेदारी है। तो उनकी जुगलबंदी है, उनकी जुगलबंदी है। 5 साल हमारी बारी, 5 साल तुम्हारी बारी। जब तक उत्तर प्रदेश में ये 5-5 साल की लूट करने की ठेकेदारी बंद नहीं होगी, उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। जम्मू के उधमपुर में सोमवार को श्रीनगर से आ रही बस में छिपे आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर हमला किया।
हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम बस की तलाशी ले रही थी। इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान 2 जवान और 2 यात्री भी घायल हुए। अब भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। ये हमें न्यूज़ मिली थी ऑलमोस्ट 4 बजे के करीब की सीआरपीएफ गाड़ी पे अटैक हुआ है। सीआरपीएफ की गाड़ी ही थी और जो एसआरटीसी में था कोई जो भी मिलिटेंट वगैरह था, तो उसके रिगार्डिंग हमने हाई अलर्ट कर दिया था अपना एरिया में सारा, और उसी टाइम हमने नाका इस्टेब्लिश किया। और हम अभी तो गाड़ी की फ्रिस्किंग कर रहे हैं कि इन केस अगर कोई उसका बडी होगा या कोई और भी होगा साथ में, तो उसको हम यहाँ पे कम से कम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। रिसेंटली अभी पता लगा था कि एक मिलिटेंट जो है मर चुका है। जोधपुर में सोमवार को उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-27 क्रैश हो गया। सुबह उड़ान भरते ही पायलट को टेक्निकल प्रॉब्लम का पता चला। पायलट ने कंट्रोल रूम में क्रैश लैंडिंग की इजाजत मांगी और विमान को रिहायशी इलाके से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन MiG-27 बेकाबू होकर तेजी से नीचे गिरने लगा। हादसे के चश्मदीद पुरुषोत्तम जोशी के मुताबिक विमान की तेज आवाज से गाँव के लोग चौंक गए, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मकान की सिर्फ बाहरी दीवार को ही नुकसान पहुंचा। घर में बच्चों या किसी को चोट नहीं लगी। विमान उड़ा रहे दोनों पायलट भी सुरक्षित बच गए। एकदम से MiG आगे गिरा, बड़े धमाके के साथ में पूरा घर जर्जर हो चुका है और सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पे जो जेवरात है, जितना भी हमारा खाने पीने का सामान, जितने भी कपड़े के, जितने भी जो कुछ भी था, सब कुछ नष्ट हो चुका है। दिल्ली पुलिस के पास शनिवार को आई गैंगरेप की शिकायत झूठी निकली। लड़की का आरोप था कि 3 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो हकीकत कुछ और ही निकली। दरअसल पूर्वी दिल्ली से एक परिवार पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि उस लड़की ने उनके परिवार के एक सदस्य के खिलाफ भी रेप की FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जब जांच की तो वो मामला भी फर्जी निकला। CCTV फुटेज से भी साफ हो गया कि शनिवार को लड़की अपनी मर्जी से लड़कों के साथ गई थी। जांच में पता चला कि लड़की अपने दोस्त किशन के साथ मिलकर अच्छे घर के लोगों को अपने जाल में फंसाती थी और फिर ब्लैकमेल करके वसूली करती थी। जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, कुछ एस्पेक्ट्स पे हमने देखा कि वो बेसिकली मैच नहीं कर रहे जो स्टेटमेंट है, तो उसी के दौरान हमें ये भी पता लगा कि ये जो विक्टिम है इसके साथ एक और लड़का है, तो वो एक्सटॉर्ट कर रहा है। दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर जानलेवा बन गया। जनकपुर इलाके में तेज रफ्तार होंडा सिटी ने 2 लोगों की जान ले ली। CCTV में एक्सीडेंट की जो तस्वीर रिकॉर्ड हुई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। चश्मदीदों के मुताबिक होंडा सिटी की रफ्तार बहुत तेज थी और कार को एक 20-22 साल का लड़का चला रहा था। होंडा सिटी की चपेट में आए कामलेश्वर और अश्वनी आनंद की मौत हो गई, जबकि तीसरे शख्स संतोष की हालत अभी भी गंभीर है। पुलिस ने होंडा सिटी को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में 2 दोस्त पान की दुकान के बाहर बैठे थे, तभी अचानक एक कार दुकान की ओर तेजी से आई। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, कार ने उनको टक्कर मार दी। जांच में पता चला कि कार चला रहे शख्स को ड्राइविंग का कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए वो कार को काबू में नहीं कर सका। दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।